जिसका आगाज चुनाव आयोग ने कर दिया। हम कौन होते हैं सरकार? सबसे बड़ा पंडित तो चुनाव आयोग है, जिसने तिथि और लगन सब तय कर दिया। और दिवाली से पहले किसका दिवाला और किसका बोलबाला। 15 साल को उन्होंने बताया कि समय कम था, अब हमको 5 साल और दे दीजिएगा तो हम बाकी सब पूरा। कि पिछले 15 साल में वो जो कुछ भी किए वो कर सकते थे, उतना उन्होंने कर दिया। लालू प्रसाद भी इस बारात में शामिल नहीं हो सकते। हालांकि उनके लोगों को अभी भी भरोसा है कि लालू प्रसाद को जमानत मिल जाएगी। देखने वाली बात होगी कि नीतीश जी के बारात में कौन कौन शामिल हो रहा है। क्या नीतीश जी अंतिम समय में घोड़ी पर से कूदक करके इस उम्र में कहीं कार पर बैठ जाएंगे? नमस्कार, रातों रात में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं राकेश कुमार और आप देख रहे हैं भारत लाइव। हमारे साथ अभी मौजूद है बाबा, जिन्हें आप अच्छी तरीके से जानते हैं। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा, जो पिछले दिनों रातों रात के एपिसोड को आपका इतना प्यार मिला, इसके लिए बहुत 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 धन्यवाद आप सभी दर्शकों को। हालांकि यह प्यार हमें क्यों मिलता है यह आप सभी को अच्छे से पता होगा, क्योंकि हम सच्ची खबरें और जो भी खबर हम आप तक रखते हैं सबसे पहले रखते हैं। हम जो खबर आप तक रखते हैं वह खबर आपको अन्य जगह लगभग 2 दिनों के बाद मिलती है। तो इतना के बाद तो आपको पता चल ही गया होगा कि आपको कहाँ खबरें देखनी है। जी हाँ, भारत लाइव। अब हम वापस आते हैं आज के एपिसोड में। रातों रात में तिथि फाइनल हो गई है, शहनाई भी बजने लगे हैं, दूल्हा भी तैयार है, लेकिन बाराती कहाँ है? जी हाँ, आप सोच रहे होंगे कि आज हम रातों रात के इस एपिसोड में हम ये सभी बातें क्यों कर रहे हैं। क्योंकि दूल्हा तैयार है, उसके पिताजी भी तैयार हैं, परिजन भी तैयार हैं, लेकिन बाराती गायब है। हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं ये आप तब जानेंगे, क्योंकि हम जो भी खबरें आप तक रखते हैं, अभी फ़िलहाल बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए हम राजनीतिक जो बिहार की राजनीति से संबंधित खबरें आप तक रखते हैं। और आज भी यह दूल्हे वाली जो खबर है, जो बात हम कर रहे हैं, वो भी बिहार विधानसभा चुनाव से संबंधित है। तो हम बाबा से जानते हैं कि आखिरकार दूल्हे की बात हम कर रहे हैं तो दूल्हा कौन है और क्या कुछ जो है इस संदर्भ में हम बाबा से भी जानेंगे और क्या कुछ जानकारियाँ मिलती है बाबा से हम जानते हैं। क्या बताइए बाबा। लगभग सब कुछ तो आपने बता ही दिया जी। आपने पूरा जो है बारात का पोस्टर कर दिया जी। भोज कब होगा, रिसेप्शन कब होगा जी। उससे पहले बारात घर से निकलेगी कब जी। क्या क्या तैयारियां हुई हैं, जी। तिलक का दिन कब है, मड़वा भतवान कब होगा, जी। जी। और कब फाइनल दूल्हा जो है मंडप में जाएगा। लेकिन उससे पहले जी। भैया बारात इसलिए होती है कि बाराती जब साथ में जाते हैं तो वो आपकी शादी को तस्दीक करते हैं। जी। ये बताते हैं कि फलाने का फलाने के साथ लगन हो गया। लगन हो गया। अब हम आते हैं अपने मुख्य मुद्दे पर। अभी सबसे बड़ा जो बारात है वो है लोकतंत्र की बारात। बिल्कुल। बहुत लंबे समय के बाद आम जनता से मुखातिब हुए हैं हमारे परम प्रिय मुख्यमंत्री जी श्री नीतीश कुमार जी। नीतीश कुमार जी ने साफ तौर पे उन्हीं बातों को उसी स्टाइल में आज आम जनता के बीच संबोधन अपना रखा, अपनी बातें रखी और उन्होंने ये बातें बताई कि पिछले 15 साल में वो जो कुछ भी किए वो कर सकते थे, उतना उन्होंने कर दिया है जी। चूंकि समय कम था, 15 साल को उन्होंने बताया कि समय कम था, अब हमको 5 साल और दे दीजिएगा तो हम बाकी सब पूरा कर देंगे। बिल्कुल। खैर, ये तो आप बेहतर समझते हैं कि आपको समय कितना देना है और कितना समय नीतीश जी को चाहिए। स्वागत उन्होंने किया, चुनाव आयोग द्वारा तिथियों की घोषणा का। कई लोगों ने विरोध भी किया है। बिल्कुल। विरोध करने वालों को लाठियां भी पड़ी है जी। विरोध करने जा रहे थे, घर के कूचा भी गया है। जी। जी। बिल्कुल बिल्कुल। और ये कूचा कूची में बहुत कुछ हुआ है। बिहार की राजनीति में एक अलग तरह की धारा और नीतीश कुमार ने ले करके जो शुरुआत की थी वो 2005 में शुरुआत हुई थी। उन्हें 2 बार इस धारा को मुख्य रूप में लाने में समय लगा था। पहली बार जब फरवरी 2005 में वो मुख्यमंत्री के ख्वाब देख करके अपने आप को सामने लेकर के आए थे, तो उनके इस अभियान में कहीं ना कहीं रामविलास पासवान
जो कि अभी अस्वस्थ चल रहे हैं, वेंटिलेटर पर हैं, हम उनके स्वास्थ्य की कामना भी करते हैं कि जल्दी से स्वस्थ होकर के वो चुनाव में आए जी। उन्हें वो कमरा खोलने नहीं दिया था जो मुख्यमंत्री के कक्ष में लेके जाता है। कॉरिडोर में ही उन्होंने ताला बंद कर दिया था और फिर से चुनाव हुए थे अक्टूबर में जी। नीतीश कुमार जी बहुमत में आए और उन्होंने सरकार बनाई। भारतीय जनता पार्टी का उन्हें साथ मिला, दूल्हा भी था, बाराती भी था, सब कुछ तय हो गया था और जम करके खूब बढ़िया से ये संबंध चला भी और ये संबंध 2013 तक चला। दूल्हे और बारात की बात हम इसलिए कर रहे थे जी जी। तलाक की नौबत आ गई, तलाक हो भी गया, लेकिन प्रेम इतना प्रगाढ़ था जी कि ये 4 साल तक एक दूसरे की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सके जी। और सब कुछ तय हो गया था दूसरे के साथ, लगन भी हो गया था, मंडप भी गड़ गए थे, शादी भी हो गई थी, लेकिन अचानक से नीतीश कुमार जी ने तलाक दे करके फिर से पुराने जो घर है उसी को अपना लिया और 2017 में पुनः चले गए जी। इन 5 सालों की हम चर्चा करने आ रहे हैं। कई बार ऐसा हुआ, लेकिन इन 5 सालों में जो कुछ भी हुआ उसका पूरा विवरण भले नीतीश जी ना दें, लेकिन 15 सालों की बात उन्होंने की। उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि जान भी है, जहान भी है और लोकतंत्र का सम्मान भी है। अब आप समझ सकते हैं कि भैया नीतीश कुमार जी को आप कैसे जानते हैं। एक दवाई बनाने वाले, दवाई लोगों को देने वाले, एक आयुर्वेद के डॉक्टर के पुत्र को पूरी दुनिया जानती है, इसी लोकतंत्र के कारण जानती है। इंजीनियर नीतीश कुमार को बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को, रेल मंत्री, कृषि मंत्री नीतीश कुमार को सब लोग जानते हैं। ये लोकतंत्र है भैया। एक चाय वाले को मुखिया बना देता है इस देश का और लोग जानने लगते हैं। एक चाय वाले को प्रधानमंत्री बना देता है और उसे लोग जानने लगते हैं। उसी प्रधानमंत्री का विरोध भी होता है, समर्थन भी होता है। दूल्हे बाराती की बात हम अब शुरू कर रहे हैं जी। ये सब कुछ हो गया। आपको पता है कि 3 चरणों में चुनाव होंगे। इस चुनाव में क्या कुछ होगा वो तो तय आपको करना है, लेकिन चुनाव आयोग ने अपनी तरफ से सारी बातें स्पष्ट कर दी हैं कि हम आपको कोरोना से बचाने का भरसक प्रयास कर रहे हैं और सारे इंतजाम करेंगे। वैसे भी कोरोना को कहाँ मानते हैं आप लोग। बिल्कुल, जैसे कोरोना था शुरुआती दौर में आपने खूब अपने आप को लॉकडाउन में लाया, लेकिन जैसे ही आपको लगा कि अब तो निकलना जरूरी है क्योंकि लेना भी जरूरी है, बिल्कुल, तो आप निकले घर से और सारी बातों को भुला करके, जहां दूर थे नौकरी छोड़ करके, काम धंधा छोड़ करके बिहार आप भागे आए, पैदल तक चलना स्वीकार कर लिया। लेकिन इस लोकतंत्र की लड़ाई में अब दूल्हे और बाराती की बात हम करने जा रहे हैं। आप शुरुआत कीजिए, आप थोड़ी देर के लिए बाराती बन जाइए। भले उस समय क्या कीजिएगा नहीं जानते हैं, लेकिन दोनों तरफ से आप ही रहिए, दोनों पक्ष के बाराती आप अपने आप को मान करके और इस कथा को सुनिए जी। अब ऐसा मत सोचिएगा कि पंडित जी हैं, टीका किए हुए हैं तो हम कोई शंख फूकने आए हैं। शंख नहीं फूक रहे हैं, हम चुनावी बिगुल फूकने जा रहे हैं, जिसका आगाज चुनाव आयोग ने कर दिया है। हम कौन होते हैं सरकार? सबसे बड़ा पंडित तो चुनाव आयोग है, जिसने तिथि और लगन सब तय कर दिया और दिवाली से पहले किसका दिवाला और किसका बोलबाला, ये भी बातें तय हो जाएंगी। छठ तक इंतजार नहीं किया गया है। अब इस पर बाद में चर्चा होंगे कभी, लेकिन शादी का मुहूर्त और चुनाव का मुहूर्त एक समान होता है। जैसे उसमें एक व्यक्ति को दूसरे के साथ जोड़ने की प्रक्रिया होती है, वैसे ही एक कुर्सी को एक व्यक्ति से जोड़ने की प्रक्रिया है लोकतंत्र में चुनाव। और इस चुनाव में बाराती आप होते हैं और आपके साथ साथ वो फूफा जी, चाचा जी, काका जी, नाना जी जो बारात में होते हैं शामिल, वही रूसाफूली ज़्यादा करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि बारात तो भैया भोजन उठाता है और इस बात को समर्थन करता। शुरू में भी बताया हमने कि वो इस बात के लिए युग युगांतर तक जब तक जीता है लोग, तब तक कहता है लोग कि फलनवा के शादी में हम गए थे। इसका मतलब है कि वो शादी वैध है जी। लेकिन यहाँ अवैध शादी की भी बात हो रही है। बिल्कुल, एक तरफ जहाँ नीतीश कुमार जी बड़ी मजबूती से इस बात को बोले कि भैया हमने जाते जाते बहुत सारे काम कर दिए, हमने कोसी महासेतु को दे दिया आपको, हमने रेलवे ओवरब्रिज दे दिया, रेल परियोजनाएं दे दी, गंगा पर महासेतु दे दिया, हमने आपको एम्स दे दिया, हमने आपको एयरपोर्ट दे दिया। अब तो सीधे कहीं से आइएगा, घर से उतरिएगा दरभंगा में, अपने घर चले जाइएगा। बिल्कुल, लेकिन छठ का इंतजार चुनाव तक नहीं हुआ है। छठ में बहुत सारे लोग आते हैं, दिवाली में भले ना आए लेकिन छठ में आते हैं जी। वो लोग वंचित हो रहे हैं। खैर, वंचित तो वो लोग भी हो रहे हैं, 50 लाख के आसपास लोग
जो इस कोरोना संकट में अपने रोजी रोजगार काम धंधे को छोड़ करके बिहार आए हैं, वो वोट करेंगे कि नहीं करेंगे, ये बड़ा फैसला है। बात दूल्हे की हो रही थी जी जी। और दूल्हा जहां एक तरफ नीतीश कुमार जी हैं, वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव भी स्वघोषित दूल्हा हैं। जी जी। स्वघोषित दूल्हा इसलिए कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी को तो दूल्हा उनके संबंधियों ने बना दिया, जिसके साथ एक लंबे समय से संबंध चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने कह दिया कि भैया यही कप्तान होंगे, यानी कि दूल्हा यही होंगे। लेकिन कई ऐसे फूफा काका चाचा नाना हैं जो मुंह फुला के बैठे हुए हैं कि हम तो न मानेंगे दूल्हा इनको, उम्र हो गया है इनका, नया दूल्हा चाहिए। बिल्कुल। और खुद को दूल्हा घोषित कर रहे हैं। हम चिराग पासवान की बात नहीं कर रहे हैं, देखिए ऐसा मत समझ लीजिएगा। जी जी। हम बात कर रहे हैं कि चिराग पासवान को जो आदमी कह रहे हैं, हम पप्पू यादव की बात कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि भैया चिराग तो एक नंबर दूल्हा था एनडीए का। बिल्कुल। काहे आंख में माड़ा पड़ा हुआ है भारतीय जनता पार्टी की, जो देख नहीं रहा है इस दूल्हा को। अब नीतीश जी कितना दिन चलेंगे। खैर ये उनकी बातें हैं, लेकिन दूसरे तरफ स्वघोषित दूल्हा बाबूजी ने कह दिया है, माता जी ने कह दिया है, भैया ने कह दिया है, दीदी ने कह दिया, सबने कह दिया है कि तेजस्वी दूल्हा होगा। अब कोई माने चाहे न माने, ब्याह के काबिल भी हो गए हैं। बड़ा भाई का शादी हुआ, आपको पता है क्या हुआ, सब खेला खराब हो गया। लेकिन भैया ब्याह तो हुआ, उम्र पर सब कुछ ठीक लगता है। अब तेजस्वी भी सोच रहे हैं कि यही मौका है, बढ़िया था कोरोना से निपट करके जगह पर चले आए हैं, हो जाए तो यही घड़ी गंगा स्नान भी हो जाए। अब वो तैयार हैं पूरी तरह से, लेकिन मांझी जी सब गड़बड़ कर दिए। इस बाढ़ को, बैतरनी को पार कराने के लिए जिस नाविक की जरूरत थी, जिस मांझी की जरूरत थी, बूढ़े बुजुर्ग भी थे। कहावत को कहा जाता है हमारे बिहार में कि शादी ब्याह में बूढ़ा बुजुर्ग को माने ओरिया में तोप करके भी ले जाइए कि वहाँ कुछ गड़बड़ हो तो वो बतावे। लेकिन पहले ही बूढ़ा बुजुर्ग चल गए। अब जेने गईले मालिक गईले घर तो एने ओने हर। बिल्कुल। स्थिति ऐसा खराब हो गया है कि बेचारे लालू प्रसाद भी इस बारात में शामिल नहीं हो सकते। हालांकि उनके लोगों को अभी भी भरोसा है कि लालू प्रसाद को जमानत मिल जाएगी और 7 अक्टूबर तक मिल जाएगी। लेकिन भैया उससे पहले तो चुनाव होने जा रहा है। 2 चरण का चुनाव तो लगभग हमको लगता है कि निपट जाएगा लालू जी के आते आते, क्योंकि पहला चरण जो है वो 28 अक्टूबर को है, दूसरा चरण 3 को है और तीसरा 7 को है। और उनका उसी समय में आना है, तो सब तो कहानी खत्म हो जाएगा। तो लड़का के पिताजी तो भैया सारा इस बाराती में शामिल नहीं होंगे, आप भूल जाइए इस बात को। दूसरा, बड़ी दुख के साथ कहना पड़ता है कि बहुत ही दबंग लालू प्रसाद के स्टाइल में, लालू प्रसाद के साथ बड़ी लंबे समय तक चलने वाले दिवंगत हो गए हैं। क्या कहें, उस बात को लेकर के बिहार के राजनीति में बहुत कुछ हुआ। रघुवंश प्रसाद सिंह की बात हम कर रहे हैं, जो काफ़ी बड़ी बेआबरू होकर के तेरे कुचे से हम निकले वाली स्थिति में थे, और उनकी असामयिक निधन से कहीं ना कहीं आरजेडी को झटका जरूर लगा है। तो एक तो बुजुर्ग और निकल गए। अब रहा सवाल कि कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा लोकसभा चुनाव में मजबूत करने के लिए आए थे। तेजस्वी यादव को एक युवा नेतृत्व के रूप में उन्होंने स्वीकार भी कर लिया था, पर ऐसा लगता है कि उनका भी अब मन डोल गया है और निश्चित रूप से वो भी अपना रास्ता बदल देंगे। खैर ये सब बातें तो अलग है, पर नीतीश कुमार जी अभी भी पूरी तरह से फूल टसन में हैं कि भैया दूल्हा तो हम ही रहेंगे, सबको पार कर देंगे, बाराती चाहे जो हो। अब देखने वाली बात होगी कि नीतीश जी के बारात में कौन कौन शामिल हो रहा है। क्या नीतीश जी अंतिम समय में घोड़ी पर से कुदक करके इस उम्र में कहीं कार पर बैठ जाएंगे, कहीं हाथ के साथ चले जाएंगे, या फिर नीतीश जी को बहुत गर्मी लग रहा है, पंखा उंखा साथ में रहेगा। हो सकता है नाव की भी सवारी करनी पड़े, क्योंकि बाढ़ बिहार में 6 महीने आता है। तो नीतीश जी तो अपना रास्ता अपना रहे हैं, लेकिन फूल वाले भी कम नहीं हैं। बिल्कुल, वो पूरा फूल टसन से एकदम लेकर के तैयार है कि जहां जहां जाइएगा फूले बिछाएंगे। यानी भाजपा भी पूरी तरह से वेट एंड वॉच की स्थिति है, और बंगला का चाबी अपने पास रखना चाहती है, क्योंकि बंगला इधर उधर न हो, तीर इधर उधर हो जाए लेकिन बंगला रहे साथ में रहे। भैया 2005 सबको याद है, चबिया तो बंगले के पास रहता है। देखिए इस बीच में बहुत सारी बातें हुई हैं। आज हम जो बात करने बैठे हैं उसके पीछे बहुत सारी बातें हैं। इस चुनाव आयोग के तिथियों की घोषणा के बाद से बिहार में 2 तरह की बातें चल रही हैं। पहला तो ये
कि क्या नीतीश का विकल्प तेजस्वी हैं या फिर इन दोनों के तीसरे विकल्प की जरूरत है, और तीसरे विकल्प की तलाश शुरू हो चुकी है। उपेंद्र कुशवाहा क्या डिसीजन करते हैं ये बहुत बड़ा बात है, और दूसरे खेमे से चिराग पासवान क्या करते हैं ये भी बड़ी बात है। और जो झगड़ा झमेला हुआ ना, क्यों हुआ ये तो अलग बात है, पर जाप के लोगों के साथ भारतीय जनता पार्टी का जो झमेला हुआ उसके पीछे कारण कहीं ना कहीं चिराग पासवान हैं, जिनको बहुत पहले से पप्पू यादव मुख्यमंत्री का प्रबल दावेदार और वो भी भाजपा के तरफ से मान रहे थे। इसका मतलब वो सीधा कह रहे थे कि भाजपा में कुवत नहीं है नीतीश कुमार के सामने खड़ा होने का, चिराग खड़ा हो सकता है जी। अब उनकी बात में कितना आप इत्तेफाक रखते हैं ये भी बात है, लेकिन आज के रातों रात में जो हम बात कहे हैं उससे कितना इत्तेफाक रखते हैं ये भी बात रखिएगा। कारण कि भैया दूल्हा तो दोनों तरफ है, लेकिन क्या इन दुल्हों को हटा करके कोई नया प्रेमी आकर के और इस मंडप में घुसने का प्रयास करेगा जी, या फिर बाराती जो हैं बदल जाएंगे दूल्हे के साथ साथ जी। ये बड़ा परेशानी वाला बात है, बड़ा नज़र हम लोग रखे हुए हैं, एक एक चीज़ पर हम लोग का ध्यान है, एक एक बात पर हम लोग नज़र गड़ाए हुए हैं, और हर छोटी बड़ी अपडेट चाहे रात के 2 बजे ही क्यों ना हो घटनाक्रम, हम जागते रहते हैं कि भैया आपसे कोई खबर ना छूटे जी। नहीं छूटने देंगे हम लोग खबर, एकदम हम लोग लगातार लगे हुए हैं। हमारी कई टीमें कई क्षेत्रों में खुफिया काम कर रही है और पता कर रही है कि कौन उम्मीदवार इस बार चुनाव के मजबूत दावेदार के रूप में आपके फायदे के लिए, आपके लिए कानून बनाने के लिए सदन में जाने लायक है। हम खोज के ढूंढ के लाएंगे ना। यदि आप भी किसी ऐसे उम्मीदवार को जानते हैं जो वास्तव में सदन में जाना चाहिए, तो उनका नाम, पता, ठिकाना, फ़ोन नंबर कुल दे दीजिएगा इस कमेंट बॉक्स में जी। हम उनसे संपर्क करेंगे और हम उनका सम्मान भी करेंगे अगर उनमें ये क्षमता हो कि वो बिहार को बदल देंगे या बिहार में एक नया परिवर्तन करेंगे जिसमें पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई और सुरक्षा मिल जाए। मेन ज़रूरत तो यही है। बिल्कुल, और बिल्कुल। हर कोई अपनी लड़की देता है। आप समझ लीजिएगा कि इस देश की, इस बिहार की जनता उस बेटी के बाप की तरह है जो अपनी बेटी को, यानी कि अपना मुस्तकबिल आपके हाथ में देती है। मुख्यमंत्री जी चाहे कोई बन के आइए, सम्मान जरूर कीजिएगा, क्योंकि लड़की जब भी जाती है तो अपना घर परिवार सब छोड़ करके जाती है सिर्फ एक लड़के के चलते, और वो अगर उसे सम्मान नहीं दे, उसकी प्रतिष्ठा नहीं रखे, तो आप समझ लीजिए कि पिता और माँ जो उसे बड़े लाड़ प्यार से पोसते पालते हैं, बड़ी दुख होता है जी। ध्यान रखिएगा जरूर जी। जी, तो हम बात कर रहे थे दूल्हे दुल्हन और बारात की, तो गौर करिएगा इन सभी बातों पे कि बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर जो अभी हम बारात की बात कर रहे थे, तो वो बारात कोई और नहीं, आप जनता जनार्दन हैं। आप पे डिपेंड करता है कि आप अपनी बेटी किसे देना पसंद करेंगे जो कि आपकी बेटी के लिए योग्य हो। जी हाँ, या आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसके बारात में शरीक होना चाहते हैं। यहाँ यह देखना अहम होगा कि आखिरकार दूल्हा कौन बनता है, या फिर कहीं दो दूल्हे के इंतज़ार में, दो दूल्हे जो इंतज़ार कर रहे हैं बाराती का, कहीं तीसरा आकर दुल्हन उड़ा ना ले जाए। तो आगे अन्य खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। यहाँ खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहता है, लगातार देखते रहें भारत लाइव। नमस्कार। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।